So welcome everyone. So in this video we are going to discuss about the timeline. आपने बुकों में अक्सर देखा होगा, क्या देखा होगा जी आपने, कि लिखा रहता है। अगर आप हिंदी बुकों की बात करें तो आपको जरूर से भी जरूर मिलने को मिलता है ईस्वी पूर्व, जैसे कि 1700 ईस्वी पूर्व पहले क्या हुआ था, और या तो फिर आपको मिलता है ईस्वी, जैसे कि सन 1600 ईस्वी में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आपने देखा होगा ईस्वी पूर्व और ईस्वी, ज़्यादातर हिस्ट्री बुकों में आपने देखा होगा, है ना। और अगर अगर आप इंग्लिश बुकों को भी फॉलो करते हैं तो अगर आप उसमें अगर देखोगे, किसी भी बुक में देख सकते हो, आप मैथ्स में देख सकते हो, मैथ्स इंग्लिश बुक्स में, किसी भी बुक्स में, है ना। जब हम लोग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में थे तो उसमें भी हम लोग को ऐसे दिखने को मिलता था कि जो बीसीज एडीज है ना, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब ना ठीक से समझ नहीं आता था। सो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब होता क्या है ना। तो देखिए, उतना बड़ा मेरा वास्ट अगर आप टाइमलाइन को देखोगे तो उसको समझने के लिए कुछ हम लोग को रेफरेंस चाहिए होता है कि नहीं। किसी आप पॉइंट लाइन से ही तो आप किसी चीज को समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहां से उतने दूरी पर कुछ है, तो आप कहाँ से बोलोगे, यहां से कुछ रेफरेंस मान रहे हो, यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर, राइट। यहाँ भी क्या होता है ना, जब अगर हम लोग टाइम की बात करें, पूरा होल टाइम पीरियड, उतना बड़ा हिस्ट्री, पता ये तो 5000 साल पहले, जैसे कि जो हमारे श्री राम जी थे, तो उन लोगों का भी काल कौन सा माना जाता है। जैसे कि आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वहां पर आपको मिलेगा कि 5000 बीसी पहले उन लोगों का क्या था, काल था। 5000 बीसी, जैसे कि 5000 ईस्वी पूर्व। तो आपको क्या समझ में आता है उससे, है ना। तो देखिए, ये जो बीसी, ईस्वी पूर्व, ईस्वी, ये जो किस में यूज किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज के टाइम हम लोग यूज करते हैं, राइट। ओके कूल। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने छोटा सा इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, राइट। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग बीसीज की बात करेंगे। देखिए, तो उससे पहले मैं आपको एक और समझा देता हूं। तो ये जो होता है ना, ये जो टाइम पीरियड होता है, जो हमारे ईसा मसीह को तो आपने मूवीज में बहुत ही देखा होगा, है ना। तो ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट, तो उसके आगे से, उसके जन्म के बाद से और उसके जन्म के पहले से लिया जाता है, राइट। तो जैसे कि ईसा मसीह का जन्म जितना भी हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से वाले को क्या लिखा जाता है, ईस्वी पूर्व, यानी कि ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले, राइट। ओके, और देखिए, जैसे कि यहाँ बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, राइट। तो मतलब क्या, जो क्राइस्ट है, मतलब जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उसके जन्म से पहले, है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए बीसी, ये तो हम लोग इसको पहले बाद में देखेंगे ना। तो सबसे पहले यूज क्या होता है, अगर सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, राइट, देखेंगे हम लोग बीसी और एडी, है ना। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी क्या होता है, देखिए, एनो डोमिनी में तो सबसे पहले तो लैटिन वर्ड्स होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि वैसे इसका मतलब वो तो नहीं होता है, लेकिन इसका मीनिंग वो होता है, राइट। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि जो हमारे भगवान हैं उसके समय से, है ना, उसके समय के बाद से, राइट। ओके जी। अब देखिए, तो जैसे कि अभी हम लोग का कितना चल रहा है, 2024, है ना। तो 2024 चल रहा है, कितना चल रहा है, 2024, मतलब कि ये 2024 है क्या, समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। देखिए 2024 मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से अब कितना साल हो चुका है जी, 2024 साल हो चुका है, अंडरस्टैंड, 2024 साल। अब देखिए, मतलब कि हम यहाँ टाइमलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट, है ना, हमारे जो ईसा मसीह है
है ना। तो इसके जन्म के बाद कितना साल हो चुका है, 2024 साल। मतलब हम आगे जाएं तो अभी हम लोग कहां पर हैं, 2024 साल, राइट। और देखिए जब हम लोग पीछे तो कितना भी जाओ यहां से, इसका कोई लिमिट है, नो लिमिट, नो लिमिट। अब देखिए मतलब कि अगर हम लोग 5000 बीसीस को हम लोग बात करेंगे ना, 5000 बीसीस, तो 5000 बीसी का मतलब ये जो जीसस क्राइस्ट है इसके 5000 साल पहले का बात हो रहा है ना। तो मतलब जीसस क्राइस्ट के 5000 साल पहले, दैट इज योर पॉइंट, राइट। समझ में कुछ आ रहा है। तो अगर बोलेगा 5000 बीसीस में ये हुआ था, राइट, तो देखिए उसका मतलब आज से अगर हम लोग बात करेंगे तो आज से कितना साल हो चुका है, तो 5000 बीसीस में मतलब क्या था, हमारे राम भगवान जी का काल था ना। तो मतलब उसको होके कितना साल हो चुके हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। देखिए यहां से यहां मतलब कितना हो चुका है मेरा, 5000 हो चुका है, और जीसस क्राइस्ट से मेरा यहां तक कितना हो चुका है, 2024। मतलब आप नियरली कितना मान सकते हो, 2000 मान सके, 2000 मान सकते हो, राइट। तो मतलब कि 7000 साल पहले, है ना। तो मतलब अगर आप बीसी में बात कर रहे हो, मतलब ईस्वी पूर्व और बीसी दोनों सेम है ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और ईस्वी पूर्व, है ना। समझ में आ रहा है। तो मतलब अगर आपको कोई पूछे तो हमारे राम जी का जो काल था वो कब का था, 5000 बीसी बोलेगे, 5000 ईस्वी पूर्व, तो मतलब आज से कितना, तो आज से अगर बोलेगे तो आपको क्या करना है, 2024 अभी चल रहा है ना, तो 2024 और ऐड कर देना है, राइट। तो मतलब हो क्या जाएगा, 7000 साल पहले, यहां से यहां तक 5000 और फिर यहाँ 2000, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 7000 साल पहले, है ना। अब किसी का भी ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एडी का, है ना। क्या बात करेंगे, एडी का। अब देखिए एडी का मतलब क्या होता है, एन्नो डोमिनी, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यहां से यहां तक को क्या बोला जाएगा, एडी कहा जाएगा, ठीक है मेरे भाई, राइट। और यहां से इधर को क्या बोला जा रहा है, बीसी, है ना। तो देखिए जहां तक मेरे को याद आ रहा है उतना एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है ना, आप गूगल पे चेक कर लेगा। जैसे कि गौतम बुद्ध का, तो वो लोगों का जो जन्म काल था लगभग कितना था, 500 ईस्वी ना, 500 ईस्वी पूर्व, वैसे याद आ रहा है, मतलब 500 ईस्वी हो रहा है। आप समझ लो, है ना, किसी कोई ग्रेड का भी आप 500 ईस्वी मान लो, तो 500 ईस्वी मतलब इधर में आए, है ना, 500 एडी बोलो, चाहे चाहे 500 ईस्वी कहो, राइट। तो मतलब 500 एडीज में हुआ था, मतलब 500 ईस्वी में मेरा हुआ था, है ना। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो बोलेगा आज से कितना साल पहले हुआ था, अगर कोई आपसे पूछ दे क्या बोलोगे आप सिंपल क्या कहोगे, देखो ये तो 500 में हुआ था और अभी कितना चल रहा है, 2024, मतलब आप 2000 के लिए मान सकते हो। तो 500 और 2000 में कितना का डिफरेंस है, 1500, मतलब कि आज से करीब 1500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, राइट, है ना। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, है ना, पॉइंट। तो समझ गए हो, आई होप आपको समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं ना। तो बेसिक सा इतना का मैंने लिख दिया, राइट। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। और ये हम लोग इस पर यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर पे, ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे कि जीसस क्राइस्ट से 5000 पहले, और यहाँ से जैसे कि अगर 200 ईस्वी में कुछ हुआ, जैसे कि बोलता है ना, जैसे कि मेरे को इतना याद आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी, हाँ, तो उसका जो स्थापना कब हुआ था, करीब 1600 ईस्वी में, मतलब आज से करीब कितना, 400 साल पहले, मतलब 1600 ईस्वी, मतलब हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, 1600 एडीज में, ठीक है। और आप इसको कैसे बोल सकते हैं, 1600 ईस्वी में,
राइट। अब देखिए और एक चीज, इतना हो गया, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग किसी नाम के ऊपर, किसी एक बेस्ट पर्टिकुलर ईयर के ऊपर हम लोग क्यों बोलेंगे, तो उसको सिंपल करके आज मॉडर्न एरा में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। देखिए, एक हम लोग बोलते हैं बीसीई और एक बोलते हैं हम लोग सीई। बीसी इन द मीन्स बिफोर कॉमन एरा। एरा, एरा मतलब काल, है ना, और कॉमन एरा, है ना, सीई इस एरा में, है ना। तो अभी हम लोग कौन से एरा के में, हम लोग मेसी और रोनाल्डिनो नहीं, रोनाल्डो, काफी दिन बाद बोल रहा हूँ, राइट। ओके कूल। तो अगर आपको बोलना है जैसे कि, हाँ, तो राम जी का उन लोगों का काल कौन सा था, 5000 ईस्वी पूर्व, मतलब 5000 ईस्वी पूर्व मतलब आज से करीब कितना साल पहले, 7000 साल पहले, है ना। यहाँ मैंने भी लिखा 5000 ईस्वी मतलब आज से 7000 साल पहले, मतलब 5000। देखिए 5000 से ईसा मसीह तक का जन्म 5000 हो गया। अब ईसा मसीह के जन्म से कितना साल हो चुका है, अब 2000 साल, तो टोटल कितना हुआ, 7000 साल, है ना। तो मतलब 7000 साल पहले। ऑलराइट, कूल। तो 5000 ईस्वी पूर्व, है ना, ईस्वी पूर्व, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5000 बीसी, तो मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो हम लोग सोचते हैं नहीं भाई हम लोग मॉडर्न एरा में हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों लिखें, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, 5000 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। समझ रहे हो, इसका मतलब भी वही होता है। ऑलराइट, राइट, ठीक है। और देखिए 1600 एडी मतलब 1600 ईस्वी, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1600 सीई मतलब कॉमन एरा, है ना। तो जीसस क्राइस्ट एक हम लोग का एक रेफरेंस है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, इसके रेस्पेक्ट से हम लोग इसको लिखते हैं। और जो मैंने बताया आपको बीसीई और सीई, तो आज के टाइम हम लोग ये बुकों में आपको ये भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो आई होप अब अभी आपको दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से देख सकते हैं। ऑलराइट, कूल, है ना। तो देखिए अब हम लोग वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको छोटा सा और एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा सेंचुरी, ऑलराइट, शताब्दी, है ना, शताब्दी, स्पेलिंग मेरे को डाउट लग रहा है ना, शताब्दी। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 साल का पीरियड। ओके, तो देखिए 0 से 1 साल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ 1 सेंचुरी। और 1 से 2 साल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड सेंचुरी, है ना। इसको फर्स्ट सेंचुरी बोलेंगे और इसको सेकेंड सेंचुरी बोलेंगे। तो अभी हम लोग कौन से सेंचुरी में चल रहे हैं, अगर आपको बोलेगा आप कौन से शताब्दी, कौन से सदी में चल रहे हो, आपको सदी भी बोला जाता है। जैसे कि अभी हम लोग का क्या चल रहा है, 2000 और 2100 के बीच में क्या आता है, 2024। तो आप इसको क्या बोलोगे, है ना। तो मतलब कि देखिए 21, 0 से 1 के लिए तो फर्स्ट सेंचुरी, और 1 से 2 के लिए सेकेंड, फिर 2 से 3 के लिए कितना, थर्ड, फिर 9 से 10 के लिए अगर होता तो क्या बोलते आप, तो आप क्या बोलते, ये थर्ड सेंचुरी, है ना। मतलब कि आई मीन टू से इज दैट, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूं, मतलब कि 0 से 100 साल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट शताब्दी बोलो चाहे पहला सदी बोलो, है ना, राइट। फिर 100 से 200 साल को आप क्या बोलोगे, इसका टाइम पीरियड को, सेकेंड सेंचुरी। ऑल राइट, तो अगर 900 से 1000 वाला अगर रहता, 100 से 200 के लिए सेकेंड सेंचुरी, 900 से 1000 रहता तो क्या बोलोगे, 10 सेंचुरी, है ना। 1500 से 1600 रहता तो क्या बोलोगे, 16 सेंचुरी।
सिमिलरली अगर 2000 से 2100 रहेगा तो क्या बोलोगे आप? 21वीं 21 सेंचुरी। ऑल राइट, 21वीं सदी। समझ में आ रहा है क्या होगा? तो आप इसको कहोगे क्या? 21वीं सदी। तो हम लोग कौन सी सदी में हैं अभी? 21वीं सदी, 21 सेंचुरी। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग का इतना ही था। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और मिलेंगे इसी ही क्रेजी थिंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।